अस्सलाम वालेकुम गाइस विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरी स्ट्रगल की स्टोरी है। मैं अक्सर व्लॉग में कहता हूँ कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं ठेकेदार था, मैं ठेकेदारी करता रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ये सारा किस्सा खोलने का मकसद यही है कि मैं 12 से 13 साल का था जब ज़िंदगी में मैंने पहला ठेका लिया रंग का। यानी कि मुझे 12 साल से चस पड़ गई थी काम करने की। 3 महीने की छुट्टियां थी, मैं घर में था। तो हमारे गांव में तकरीबन 50-60 दुकानों की एक मार्केट है पूरी। उधर एक ट्रॉली थी, उसको पेंट करना था। मैंने उस बंदे से बात की, मैंने बोला भाई कि मैं ये 24,000 रुपये लूँगा। तब 24,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी 24,000 रुपये। एक चाचा काली होता था रंग वाला, इसी गांव का था, फोत हो गया, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। और एक सज्जाद था या शहजाद मसीह था चकटाह टीवी का। तो हम 3 बंदों के दरमियान ठेका था। मैंने ठेका उठा लिया। जो बंदा ट्रॉली वाला था वो मेरे गांव का ही था, मेरा हमसाया भी था। खैर उससे बहस करके मैंने 24,000 में ले लिया। उसे 35,000 मिल रहा था, उसने 24,000 में मुझे दे दिया। 12 साल का बच्चा था। चाचे काली को मैंने आंख मार के साइड पे किया। मैंने बोला चाचा, जो ट्रॉली की बाहर वाली साइड है जितनी भी, वो तू करेगा। उस पर जितनी भी नक्शो नगार या फुलगरी कुछ भी कह लें, वो तूने करनी है। और तुझे मैं 50% दूंगा। अगर 24,000 मुझे मिल रहा है, 12,000 तेरा, 12,000 मेरा। बाकी जो ट्राली की रफ साइड्स हैं जिधर सादा पेंट लगना है, वो मैं खुद कर लूँगा। खैर उन दिनों में मैंने गांव के लुगड़ बुगड़ कोई 4 से 5 बंदे इकट्ठे किए। चाचे काली को राज़ी किया। चाचे काली को 12,000 रुपये अलहदा दिया, 400 रुपये दिहाड़ी भी दी। तब दिहाड़ी थी 300 रुपये, जब मैं 12 से 13 साल का था। 300 रुपये दिहाड़ी थी, उसे 400 रुपये दिहाड़ी दी, 3 प्याले चाय के भी पिलाए। ये उस कॉन्ट्रैक्ट में डन था चाचे काली के साथ। आज भी जब चाचे काली के बच्चों से मैं मिलता हूँ तो यही बात डिस्कस होती है। चाचा काली भी कई अरसे तक मेरा ये किस्सा सुनाता रहा है। तो 12 साल से अभी तक मैं स्ट्रगल ही की है काम में। मेरा एक शौक़ है काम करना और मैं फ़ारग नहीं बैठ सकता। ये सारा किस्सा सुनाने के पीछे बैकग्राउंड यही है कि मेरे बहुत से जानने वाले हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो डिसपॉइंटेड हो चुके हैं। भाई किसी भी काम में बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मुझे उन दिनों में 12,000 रुपये की चस पड़ी थी। एक 12 साल का बच्चा जिसके पास 12,000 रुपये अपना ज़ाती हो। खैर मोबाइल तो मुझे बचपन में ही, यानी कि जब मोबाइल हमारे गांव में आया तो मुझे मोबाइल मिल गया था। मोबाइल भी मिल गया था, पीसी भी मिल गया था। ये तो मेरे वालिद साहब की मेहरबानियाँ थी। इवन के कलर टीवी, आई थिंक सो सन 2000 था। उन दिनों की बात है जब कलर टीवी मेरे वालिद साहब मेरे कहने पे ही लेकर आए थे। तो मेरी ख्वाहिशात जल्दी पूरी हो जाती हैं घर में। आज भी किस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई पूरी कर देता है। लेकिन मैं घर वालों के सर पे नहीं बैठता, ये बचपन से आदत है। अब्बू के साथ ज़्यादा थी क्लोजिंग भी और बेधड़क, तो दूसरों के साथ इतनी नहीं है। भाइयों के साथ थोड़ा सा डर भी लगता है। एक मेरा भाई मुच्छड़ है, बड़ी बड़ी मूँछों वाला। तो शाहिद कपूर की आपने फ़िल्म देखी होगी, उसमें एक मुच्छड़ होता है, बिल्कुल वैसी मूँछें हैं उसकी। तो डर लगता है भाई उससे। अच्छा है, मुझे फ़र्स्ट जो गोल्ड मेडल के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो जितना ख़र्चा मेरा आया था वो मेरे भाई ने किया था। तो ये सारी किस्सा बताने का असल मकसद आज यही है। मैं दिली तौर पे दुखी होता हूँ जब मुझे पता चलता है मेरा फ़लाँ दोस्त डिसऑर्ट होकर उसने ये चीज़ छोड़ दी। ओ भाई, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको कैसे रिज़ल्ट मिले यार? कोई दुकान भी खोल लो ना आप, तो वो भी 1 महीने और 2 महीने में आपको जो 30-35 लाख आपने उस दुकान में रखा होता है, उसमें जो चीज़ें रखी होती हैं वो रिटर्न में नहीं मिलती। मार के कहीं 5-10 हज़ार बिजली का वो बिल पूरा होता है, फिर कैसे आप छोड़ देते हो यार? मैं एक्चुअली एक पूरा ब्लूपर हूँ। कल मैं बैंक चला गया, उधर जाके देखा है आज यकम है, 1 जनवरी की तो छुट्टी होती है। बाद में जब मैं आया एक्सचेंज पे, इधर आके पता चला भाई आज सिर्फ 1 जनवरी नहीं, आज संडे भी है। तो खैर बैंक वाला काम हो गया। बैंक वाला मैं सुबह सुबह ही पहुँच गया था काम करके वापस, क्योंकि बाइक मैं किसी की लेकर गया था, उसको लाकर वापस देनी थी। तो अभी आ गया हूँ, व्लॉग नहीं किया। धुंध इतनी थी कि धुंध में मैं बाइक चलाता या व्लॉग करता। ठंड भी बहुत लगती है भाई, मरासी मेरे हमसाए हैं।
असल में आज मेरा डिस्कस करने का मकसद जीपीटी चैट है। जीपीटी चैट एक एआई टूल्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा टूल आया है जिसके बारे में बहुत सुना है मैंने। ये लास्ट मंथ दिसंबर में आया है। हर दोस्त, हर बंदा, हर ब्लॉगिंग पे काम करने वाला मुझसे ये पूछ रहा है कि ये कैसा है, आपका एक्सपीरियंस इसमें किस हद तक है। तो मैं पहली बात तो ये कि मैं एआई टूल्स जितने भी हैं उनमें अगर यूज़ करता हूँ भी हूँ तो कॉपी मैटिक करता हूँ। कॉपी मैटिक मुझे बहुत ज़बरदस्त है कि जिधर मैं फंस जाता हूँ तो मैं कॉपी मैटिक का सहारा लेता हूँ। जीपीटी चैट जो भी है, जीपीटी चैट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन मुझे बहुत रिव्यू मिले उसके बारे में, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ज़रा सा भी नहीं है। अगर ये सब कुछ सच है कि जीपीटी के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसको इतना इन्होंने एडवांस बिल्ड किया है कि वो यूट्यूब, गूगल, विकीपीडिया पे जितनी नॉलेज है उसको 1 सेकंड में वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने एक टाइटल डाला और टाइटल डालने के बाद अगर आपने एक क्लिक किया, ऑन स्पॉट अगर वो आपको 1000-1500 वर्ड्स का आर्टिकल दे रहा है और A to Z एक्यूरेट दे रहा है तो फिर जीपीटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके बारे में मैंने ये भी सुना है कि ये टूल ना तो ये पेड है, ना इसकी कोई सब्सक्रिप्शन है, ये ओवरऑल फ्री है। इतनी ट्रैफिक यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, या दूसरे एआई टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक टूल्स की बात कर रहा हूँ तो टूल्स को ही मैं कंपेयर करूँगा तो राइटिंग टूल्स, तो जितने भी एआई राइटिंग टूल्स हैं उनके मुकाबले में अगर जीपीटी को देखा जाए तो ये ना तो कॉस्टली है और ना ही ये कि हर बंदे की रसाई से बाहर नहीं है। बहुत से लोग हैं मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं जिनकी इंग्लिश ज़रा सी भी नहीं है और वो परेशान रहते हैं। वो रीराइटर से लिखते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिनसे उनके ब्लॉग्स 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद डेड होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो नई निश पे काम करते हैं, नए ब्लॉग्स बनाते हैं, नए कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। आई होप इसे मैं यूज़ करूँगा। वैसे जो जितने भी राइटिंग एआई टूल्स हैं उनके बारे में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आज 2 जनवरी पे आप लिख रहे हो आर्टिकल के 2 जनवरी में बाबा कैद आज़म का लाइफस्टाइल क्या था, तो वो बाबा कैद आज़म को ज़िंदा कर देगा जो 1948 में इंतकाल कर चुके हैं। और जैसे जीपीटी ने आकर इंटरनेट पे आग लगा दी है ना, अगर ये सच हुआ तो बहुत से लोग इस साल 2023 में कामयाबी की सीढ़ियों पे इस तरह मुंजमद हो जाएंगे कि उनको कोई गिरा नहीं सकता। अगर जीपीटी चैट A to Z आपको एक्यूरेट डेटा देती है, A to Z आपको SEO रैंक आर्टिकल प्रोवाइड करे, मैक्सिमम अगर आपको वो 35% भी SEO आर्टिकल जनरेट करके देती है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं नाकाम हो, क्योंकि 35 से ऊपर जितना काम है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, वो तो आपने खुद करनी है, वो हम भी खुद करते हैं। सो मैं इतना ही बोलूँगा जीपीटी के बारे में। मैं आज से यूज़ करूँगा, 1 हफ़्ता यूज़ करूँगा, उसके बाद उसका प्रॉपर रिव्यू दूँगा। अभी के लिए जीपीटी के बारे में इतना ही। मुझे हैं 2 काम, हर रोज़ 2 काम ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेजर 2 काम होते हैं। एक तो मैंने अपने गांव जाना है, ये भी गांव मेरा है, वो भी गांव मेरा है, ये भी उसी शहर में, वो भी उसी शहर में, इधर भी मैं मेहमान, उस घर में भी मेहमान, तो क्या ये मेरा तेरा लगा कर रखता हूँ मैं। तो खैर मैंने अपने गाँव जाना है, एक तो दर्जी से कपड़े लेने हैं, दूसरा अम्मी से बेइज्जती करवानी है। 2 दिन हो गए बेइज्जती नहीं हुई, सुना है अम्मी बुला रही हैं, ज़ाहिर है उनका भी दिल नहीं लग रहा जब तक वो मुझे अच्छे तरीके से बेइज्जत ना कर लें। तो खैर गांव दिखाऊंगा आपको मैं, गांव क्या दिखाना है, फसलें दिखाऊंगा। गांव को छोड़ें, गांव में मुझे इतनी शर्म आती है, मेरे सारे उल्टे काम हैं, तो डरता हूँ कि कोई मेरा राज ना खोल दे। और खुल जा, एक तो हमारा दरवाज़ा ही नहीं खुलता। मशूक, मशूक यार उठ, मैं चले दरवाजा ला ला, बाहर वाला भी ते अंदर वाला भी। मैं चले पिंड चले इत्थे हैं
मैं 82 नहीं चले हाँ, ਚੱਕੀਆਂ वाले पिंड चले हाँ। पहले त्रिकली जाना फिर ਚੱਕੀਆਂ वाले जाना है। झूठ बोलना पड़ रहा है यार, ये फ्री में तैयार हो जाता है भाई। मैं किराए के मामले में भी कंजूस हूँ। लैपटॉप शट डाउन कर दूँ। असल बात ये कि एक तो जैकेट देनी धोने के लिए, ये भी दे आऊँगा। ये चौधरी भी है ना यार, आजा, मैं बैंक भी जाना ही है। मैं उधर सगीराल नहीं जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर ली। असल चीज़ तो मैं इधर ही छोड़ के जा रहा था। दरवाज़ा बंद कर दूं, वो उठ के नहीं आया। असल में सेंसिटिव चीज़ें हैं इधर, कोई पता नहीं चलता किस टाइम कोई भी वारदातियाँ आ जाए। इधर से लूँगा रक्षा और जाऊँगा गांव। भाई को बोला झूठ, वो ऐसे ही तैयार हो रहा था। मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं कि उसका किराया दे सकूं। असल बात किराए की नहीं है, मेरी इससे वैसे ही नहीं बनती, मैं इसको साथ पे ही नहीं ले जाता। मैं काफ़ी देर से अपने गांव पहुंच गया हूं। दर्जी के पास गया हुआ था कपड़ों का पता करने के लिए, अभी तक सिलाई नहीं उसने की है। ये फसलें और ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है ट्राली, वो वाली मेरे अब्बा जी की आखिरी निशानी। छोटा सा मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पर। इस ट्यूबवेल के साथ बहुत सी यादें वह बसता है, और इस शहतूत के साथ भी बहुत शहतूत खाएँ हैं। बाबे खान का ट्यूबवेल ये मशहूर है। ये मेरे गांव की तंग गलियाँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। असल में गांव में व्लॉग इस वजह से नहीं करता, गांव में सब मुझे जानते हैं, जो भी देख लेता है अपने पास बुला लेता है सलाम के लिए, प्यार के लिए। और ज़बरदस्त दर्जी कपड़े मेरे सिलाई करेगा तो मैं वापस से इस्लामाबाद जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं। कल का टाइम दिया उसने, मेरा दोस्त है बचपन का, जानबूझकर तंग कर रहा है। अभी मैं फसलों वाली साइड पे हूँ, बैक साइड पे सूरज है तो सही तरह से सही नज़र आ रहा हूँ। अभी मैं चाचा की फसलों में जा रहा हूँ। खरबूजा लगाया चाचे ने फर्स्ट टाइम, तो इधर मैं काफ़ी सिनेमैटिक शॉट ले सकता हूँ व्लॉग के लिए, बट हमारे पास जो इक्विपमेंट है, मोबाइल गिरने लगा था, जो इक्विपमेंट है उनकी शॉर्टेज की वजह से हमारा जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया। तो एक्चुअली आज व्लॉग का जो असल रीज़न था वो जीपीटी चैट थी, तो मेरा जो रिव्यू था आपसे शेयर कर दिया है। मैं ट्राई करूँगा 1 वीक, अगर मुझे फ़ायदा हुआ और मैं आगे सजेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ मवाद उससे हासिल हुआ कि वाकई वो काम की चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोगों का रिव्यू ये है कि वो एक अलादीन का चिराग है कि आप जो पुट करेंगे एग्जैक्ट वही डेटा आपको देगा, और यूनिक 100% प्लेजरिज्म फ्री। बाय द वे अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट करना है और पोस्ट करना है, इसलिए फ़सलों वाली साइड पे आया हूँ। ये खरबूजा लगा हुआ है पीछे, तो ये असल मकसद है मेरा फसलों में आने का, तो इसी वजह से मैं फ़सलों में आया हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, मैं शाम को निकलूँगा
वापस एक्सचेंज के लिए। बाय। ये खरबूजा लगा हुआ है और ये मकई है और ये कमाद है और वो मेरा भतीजा बैठा हुआ है। ये जिधर तक नज़र जा रही है, इस सारी ज़मीन के मालिकों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सारी की सारी ज़मीन उनकी है, मेरी नहीं है।